तो सबसे पहले बात करेंगे कि संसद से सड़क तक हंगामा, लेकिन संसद में चर्चा तो सड़क पर हंगामा क्यों? अगर संसद में चर्चा हो सकती है और विषय पर गंभीरता से बात किए जाने की बात हो रही है, तो फिर हंगामा क्यों? नीट पेपर लीक मामले में उठा सियासी घमासान संसद से सड़क तक अपनी अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का मौका बन गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के इस अभियान से कई विपक्षी दल जो दूरी बना रहे थे, वे अब छात्रों के नाम पर, जेनजी के आक्रोश के नाम पर इस मुद्दे को अपनाकर इसको अपना बनाने में जुटे हैं। लगातार तीसरे दिन भी मॉनसून का संसद सत्र आज भी बाधित रहा। विपक्ष सड़क पर चर्चा की मांग करता है, लेकिन संसद में बहानेबाजी कोई नई मांग सामने रखता है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार ने आज संसद में कह दिया है कि नीट पेपर लीक मामला और उससे जुड़े संबंधित मामलों पर चर्चा करने को वो तैयार हैं। सरकार देश और युवाओं के मुद्दों पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार रहती है। संसद के अंदर चर्चा करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। विपक्ष तय करे कि वे किस नियम पर चर्चा करना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैंने कल ही कहा था कि ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, ये तानाशाह सरकार है। मोदी सरकार में सांसदों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। वे नियमों के अनुसार विरोध करने वालों को भी परेशान करते हैं, यानी राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव चर्चा का बहाना बनाकर सड़क पर सरकार के विरोध में कुछ तेज प्रतिक्रिया चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने छात्रों के मुद्दे व हाल में हुई घटनाओं के विरोध में कल प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च कर धरना प्रदर्शन किया था, जबकि विपक्ष की मीटिंग में यह तय हुआ था कि सभी सांसदों को राष्ट्रपति भवन कूच करना था। लेकिन राहुल गांधी सीधे पीएम आवास के सामने पहुंचकर धरना प्रदर्शन उन्होंने शुरू कर दिया। प्रदर्शन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लोगों से अपील की थी कि उनके धरने के समर्थन में ये सीधे पीएम आवास पर पहुंचे। देश के संसदीय इतिहास में यह पहली घटना होगी जब विपक्ष के नेता पीएम के आवास के सामने धरने पर बैठकर सुरक्षा व्यवस्था को तार-तार करने की कोशिश करने लगे। आज विपक्षी दलों के कई सांसदों ने संसद में काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार छात्र आंदोलन और देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को ठीक तरीके से नहीं संभाल रही है। सरकार राहुल गांधी से भी बातचीत की पहल उसने की है। सरकार सीजेपी के आंदोलनकारियों से भी उसने बातचीत की पहल तेज की है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक मामले में ठोस कार्रवाई होने की बात कही है। साथ ही केंद्र और राज्यों को इस गंभीर मुद्दे पर एकजुट होकर वर्षों पुरानी समस्या को इसका अंत करने की ठोस योजना बनाने की अपील की गई है। लेकिन जिन्हें सिर्फ सियासत करनी है, वे आंदोलन में अपनी भूमिका को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इसी मुद्दे पर पीएम के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन आयोजित करके इस आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया। अब सवाल यह है कि इंडी गठबंधन में विपक्षी एकता का दावा सीजेपी के प्रोटेस्ट पर अपनी सियासत को आगे बढ़ा रहा है। पॉलिटिकल धरने की शुरुआत जंतर मंतर से की गई, लेकिन देखते ही देखते ये विपक्ष के नेताओं का अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का मंच बन गया। कभी मंच की सुरक्षा में लगे पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, तो कभी पत्रकारों को धरना स्थल से खदेड़ा गया। और सबसे बड़ी बात यह है, इस बात को समझने की जरूरत है कि पेपर लीक कोई नई समस्या नहीं है, यह दशकों पुरानी समस्या है। 1968 में सीनियर कैम्ब्रिज, जिसको अब आईएससी कहा जाता है, उसकी गणित और रसायन विज्ञान की प्रश्न पत्र लीक होने की घटना से लेकर 1982 तक अगर हम बात करें तो सीबीएसई की ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा और 1991 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा तक कई बड़े पेपर लीक ये देश देख चुका है। 1997 में आईआईटी जेईई का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा दोबारा करानी पड़ी थी। इसके बाद 2006 में 16 लाख अभ्यर्थियों वाली रेलवे भर्ती ग्रुप डी परीक्षा
पंजाब मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट और 2009 में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जिसको क्लैट कहते हैं, उसका भी पेपर लीक के कारण विवाद छा गया था। 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि AIEEE का पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। इससे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी कि CA और कई विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं भी प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं से प्रभावित हुई थी। यानी सरकारें बदलती रही, जिस बात को हम बार बार कह रहे हैं कि सरकारें बदलती रही, लेकिन पेपर लीक और परीक्षा में हेराफेरी का सिलसिला नहीं थमा है। और यही वजह है कि आज केवल बहस एक सरकार की या उसकी विफलता या उसकी सफलता से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र, इस पूरे सिस्टम में व्यापक और स्थायी सुधार करने की बात है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि कब सत्ता पक्ष, सरकार और विपक्ष एकजुट होकर इस पर समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में फिर हम वापस आते हैं, अगर हम इस धरने प्रदर्शन की बात करें तो सवाल यह है कि मैसेंजर को शूट करके, यानी कि जो मीडिया को ये देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मीडिया को शूट करके, मैसेंजर को शूट करके आखिर आंदोलन में साबित क्या करना चाहते थे? संसद मार्च का नाम देकर लेडी जर्नलिस्ट के साथ उत्पीड़न, पुलिस गाड़ियों की तोड़फोड़, सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ का आखिर क्या मकसद था? क्या यह उपद्रव, तोड़फोड़, हिंसा किसी नीट अभ्यर्थियों का हो सकता है? क्या ये हमारे घरों के बच्चे हो सकते हैं जो भोले भाले छात्र हों, जो नीट की परीक्षा में अपीयर होना चाहते हो, या फिर उनके रहनुमा थे? ये उपद्रवी कैसे हो सकते हैं? तो ये बड़ा सवाल है और बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये हमारे नीट की परीक्षा देने वाले बच्चे तो नहीं हो सकते जो पत्थर चलाएं, तलवारबाजी करें और पुलिस वालों की पिटाई करें, DCP का पैर टूट जाए और जो BSF के जवान हैं उनको पीट पीट कर घायल कर दें, मरणासन्न कर दें। ये जब बार बार कहा जा रहा है कि ये आंदोलन पॉलिटिकली ड्रिवन है, तो ये बात साफ तौर पर इन तस्वीरों से जो हमने आपको अभी दिखाई है वो समझा जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। क्या सवाल उठाए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। और रूल्स 267 के तहत यहां पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। कांग्रेस महासचिव सचिव KC वेणुगोपाल ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। Education minister should be resigned. Then one more. आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि सरकार सार्थक चर्चा के लिए पहले भी तैयार थी और हमेशा तैयार है। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, यह सरकार चाहती है। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का तर्क है कि अगर संसद में चर्चा होती तो सड़क पर प्रदर्शन के लिए नहीं जाना पड़ता। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए।
जिस तरह से कांग्रेस इस तरह का घटिया हरकत कर रहा है, ये देश तोड़ने की पूरी साजिश है। और राहुल गांधी के पूरे विदेश यात्रा पर, अभी जहां विदेश यात्रा गए थे, वो किससे मिले? वो इस्लामिक कंट्री के किस तरह के अधिकारियों से मिले? देश तोड़ने वाले कैसे अधिकारियों से मिले? चीन के किस अधिकारी से मिले? और सोरोस फाउंडेशन जो उनको पैसा दे रहा है, इन सबों की जांच भारत सरकार को करानी चाहिए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान और हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राजेश राज हमारे संवाददाता पार्लियामेंट से जुड़े हुए हैं। राजेश, आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कुछ ताज़ा और नई नवेली खबरों के साथ में आप हमारे साथ जुड़े होंगे। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है। संदीप त्रिपाठी, मैं देख पा रहा हूं कि एक तिरंगा पटका के साथ में बिल्कुल मुस्कान के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। स्वागत है संदीप जी आपका। और हमारे साथ अनंत अमित भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। आप देख सकते हैं कमल का निशान इनके पीछे, आप साफ तौर पर तो पहचान की जरूरत नहीं है। अनंत अमित, स्वागत है आपका। सबसे पहले राजेश राज, आपके पास आऊंगा। क्या ताजा रिपोर्ट आप हमको देंगे? ऑन ग्राउंड से आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, संसद से सड़क तक की जो भी ताजा रिपोर्ट आपके पास हो वो हमको बताएं। देखिए, अभी जब 3 बजे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के लोगों से अपील किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार चर्चा के लिए पूरी तौर पर तैयार है, लेकिन उनका कहना था कि विपक्ष जो है वो नए नए बहाने लेकर सदन के भीतर आ रहा है ताकि चर्चा शुरू ही नहीं हो पाए। और आपने सुना ही कि लोकसभा में किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कहा कि स्पीकर साहब तमाम फ्लोर लीडर्स से बातचीत करके ये तय करें कि कितनी मियाद होगी, चर्चा कब शुरू होगी, किस नियम के तहत शुरू होगी। वहीं पर जब नेता सदन राज्यसभा में जेपी नड्डा ने जैसे ही उठ करके कहा कि सरकार पूरी तौर पर तैयार है, तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच काफी नोकझोंक भी हुई। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से नीचे हम कोई चीज कबूल ही नहीं करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सत्ता और विपक्ष दोनों के बारे में प्रख्यात जो समाजवादी चिंतक थे राम मनोहर लोहिया, वो कहा करते थे कि सत्ता और विपक्ष दोनों की अहमियत एक समान है। दोनों नेता सदन और नेता विपक्ष दोनों संवैधानिक पद होते हैं। आखिर जब विपक्ष की मांग थी कि सदन में चर्चा हो, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। विपक्ष को पूरा मौका होता सरकार को घेरने की, और वो तमाम परतों को खोल पाते और सरकार पर आक्रामकता के साथ वो नीट पेपर में लीक के मामले में जो भी उनके तथ्य थे उनको उजागर करने का मौका मिलता। लेकिन अब उन्होंने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया। आपने देखा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे, पहले तो ये कहा गया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कोई वार्ता नहीं हो रही, आंदोलनकारियों से बातचीत नहीं हो रही है। जेपी नड्डा ने जब कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से मुलाकात की और रात प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से मिलने गए, तो उनसे जब पूछा गया कि क्या आप कौन सी मांग है, तो उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा। और जब सदन में चर्चा स्वीकार कर ली गई तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। तो विपक्ष के मुद्दे हर क्षण हर पल जो है वो बदल रहे हैं, लिहाजा उनकी कोशिश यही है कि वो सदन को बाधित करने की कोशिश करें। और जो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने चूंकि आंदोलन का लीड ले लिया था, लिहाजा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग या समाजवादी पार्टी के लोग उसमें शामिल होकर उसको और जो है बुलबुला को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं पीछे छूटती हुई दिखाई पड़ रही थी। तो साख और विश्वास के संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए यह मुद्दा बैठे बिठाया मिल गया, जिसको प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर राहुल गांधी ने उसको डिस्प्ले करने की कोशिश की, उस खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश की कि हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जनता में क्या इसका इम्पैक्ट है, यह समझने वाली बात होगी। बहरहाल सरकार पूरी तौर पर चर्चा कराने को लेकर तैयार है। देखना होगा कि विपक्ष अपनी हठधर्मिता छोड़ता है या फिर सदन की कार्रवाई इसी तरह से मानसून सत्र में बाधित होती रहती है, यह देखने वाली बात होगी। ठीक है, ठीक है। विनोद मिश्रा जी, बहुत सारे घटनाक्रम आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, और ख़ास तौर से आपने कल जिस तरह से देखा कि एक बार प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना प्रदर्शन हुआ, उधर अरविंद केजरीवाल जी दूसरी ओर पहुंच गए। आपने देखा कि किस तरह से एक दूसरे पर इस पूरे मुद्दे को भी लेकर के होड़ लगती रही कि कहीं ये मुद्दा
किसका है और किसके किसी और दूसरे के हाथ में ना चला जाए, उस पूरी बात को आप समझ ही रहे हैं। आपको लगता है कि ये सीधा सीधा सिर्फ यहीं तक मुद्दा है? क्योंकि जो बात मैंने शुरू में कही थी कि ये मुद्दा, अभी मैंने जो एक कुछ आपको वो भी दी थी कि पेपर लीक कोई नई समस्या नहीं, 1968 से लेकर के और लगातार किस तरह से चली आ रही, 16 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षाएं पेपर लीक हुआ है, दोबारा कराई गई हैं। बावजूद इसके ये जो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि ये जो परीक्षा लीक हुई है उसमें इससे इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए या सिस्टम को सुधारने के लिए पक्ष और विपक्ष को एक साथ मिलकर काम करना होगा। ये कब संभव हो पाएगा? लेकिन इसको अगर आप पूरे मामले को देखें कि पिछले 15-20 दिन से जो ये मामला है, जंतर मंतर से शुरू हुआ एक आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी का, उसको किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी ने तो पहले तो कॉकरोच जनता पार्टी को पहचानने से इनकार किया और बाद में जो है वो उसी कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे लग के इस आंदोलन को कैसे ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज का ही देखिए, जो राजेश राज बता रहे थे, समाजवादी पार्टी चाहती है कि पहले चर्चा हो और इस चर्चा के बाद जो है जो भी चीजें मांग होगी विपक्ष का वो सामने में रखेगा। कांग्रेस पार्टी जो 2 दिन पहले तक कह रही थी कि नीट के इशू पे अपना वो ये 2-3 बार उन्होंने इस चर्चा की मांग भी की थी। आज जब सरकार ने कल उनको कहा कि आप चर्चा करने के लिए बताइए किस नियम पे आप चर्चा करने के लिए चाहते हैं, तो सीधे सवाल आया कि पहले इस्तीफा हो। और इस्तीफा के साथ साथ आज आप देखिए कि जब सदन में आज नीट पे चर्चा होनी थी, इस नियम के हवाले से सरकार और विपक्ष को दोनों को इस मुद्दे पे तय करना था कि किस नियम पे चर्चा हो, तो सीधे कांग्रेस के अध्यक्ष जो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में अपना दहाड़ लगाए कि पहले इस्तीफा इसके बाद चर्चा। यहाँ आपने देखा कि किस तरह से महासचिव कांग्रेस के वो लोकसभा में ये बात शुरू किए कि पहले इस्तीफा इसके बाद चर्चा। तो इस सीधा मतलब है कि ये चर्चा नहीं चाहते हैं, और चर्चा नहीं चाहते हैं तो फिर चाहते क्या है? तो चाहते क्या है, इसके पीछे का तर्क ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, एक लिगेसी है कांग्रेस पार्टी की सरकारों का पेपर लीक के बारे में। अगर ये आज चर्चा होगी तो कांग्रेस पार्टी के वो लिगेसी भी सामने आएगी कि जब जब ये पेपर लीक हुए, या यूपीएससी के हुए, या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के हुए, या फिर जेई के हुए, या जिस तरह के एग्जामिनेशन लगातार लीक हुए, उस समय की सरकारों ने क्या किया और मौजूदा जो सरकार नरेंद्र मोदी की है उस सरकार ने क्या किया है, तो आपकी ये सारी चीजें जो है नीति और नियत वो साफ होगी। रही बात जो ये एक तरह का ये फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, ये पूरा फ्रस्ट्रेशन जंतर मंतर से निकल के जो ये फ्रस्ट्रेशन है वो ये दिख रहा है कि क्या पहली बार नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ में अगर वो दिख रहा है कि ये जेनजी की कहीं आवाज नहीं है, और उस आवाज को एक तरह से अपना अपना कैश करने के लिए राहुल गांधी पीएम के आवास के सामने में करते हैं और ट्वीट करते हैं कि सारे लोग इस हमारे समर्थन में यहाँ आए, और सीधे पीएम आवास पे जुटे, जिसके कारण उनको हटाया भी गया था। आपने देखा कि सुरक्षा के कारण वो कितना बड़ा एक खतरा बना हुआ था। तो वहां सीधे केजरीवाल को देखिए, वो सीधे वहां कॉकरोच जनता पार्टी के उस मंच से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी साथ मिलकर ये एक ड्रामा कर रही है, इसके धरने को यहां कमजोर करने की कोशिश है। अब सवाल है कि इसमें ईमानदार कोशिश कौन है? आज अगर आप ये कहें कि ये जो लिगेसी है जिस पार्टी का, इस पूरे के पार्टी का जो लिगेसी है आज तक पेपर लीक के बारे में, क्या आपका कोई मोरल राइट बनता है कि पेपर लीक बारे में आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को घेर सके या उसके नीति और नियत पे सवाल उठा सके? ये जो इस बार का नीट पेपर था वो सब लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर लीक नहीं था, ये क्वेश्चन पेपर का पर्ची बट के लोगों के हाथ में नहीं गया था। ये सीधा साधा मामला था कि क्वेश्चन सेटर ने इसको किस तरह से एक तरह से इसको लीक किया था। तो आप कहते हैं कि जो खेत है वही मेड़ खा गया था। तो ये सवाल तो उठता है कि हर तरह के चैलेंज है, हर तरह के चैलेंज इस पेपर लीक के सामने में आती है, और उसके एजेंसियों से लेके उसके सारे प्रशासन के जो लोग हैं उनको हर बार फेस करना पड़ता है। तो आज अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात को कहा कि राज्य की केंद्र शासित जितने भी राज्य हैं उनके कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन है, तो राज्य और केंद्र को दोनों को मिलके इस बात पे एक ठोस पहल करनी होगी कि आगे इस देश में पेपर लीक जैसी चीजें इतिहास बन जाए। इसके लिए पीएम आके घर के सामने में धरना देकर अगर राहुल गांधी चाहते हैं कि हम छात्र की मदद कर रहे हैं तो वो सीधे सीधे राजनीति कर रहे हैं। इसके लिए अगर केजरीवाल वहां धरना देके अगर कॉकरोच जनता पार्टी को और बच्चों की बात कह रहे हैं तो वो देश को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि उस धरना में नीट नहीं है, बाकी सब कुछ है। ठीक है।
संदीप त्रिपाठी, बहुत सारे सवालों का जवाब आपको देना है, लेकिन एक सीधा अगर प्रश्न जिसको कहा जाए कि ये जो सीजेपी का पका पकाया आंदोलन, ये दरअसल हाईजैक करने की कोशिश क्यों ना माना जाए, इस लिहाज से क्योंकि बार बार ये बात समझ में आ रही है कि भाई ये कोई पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं कि पेपर लीक हुआ है। सन 68 से अभी हमने आपको बताया, और बहुत सारा बार, कई बार आपके पास ग्राफिक्स है, आप बोलिए चलाने के लिए। ठीक है, वो मैंने पहले बताया भी, और भी हम ग्राफिक्स भी उसके चला देंगे कि वो कोई नई समस्या तो है नहीं। तो इस बार क्यों नहीं मिलकर के काम करते, अगर पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाते, तो कि भाई सिस्टम को ही ठीक करना है। दुर्भाग्य ये है कि अभी आपने कहा कि आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने, आज यही इस देश का दुर्भाग्य है कि सवाल सत्ता से नहीं पूछा जाता, सवाल विपक्ष से पूछा जाता। पहली बात तो यही इस देश का दुर्भाग्य है, सदैव सत्ता से सवाल होता था, पत्रकारों का, राजनीतिक विश्लेषकों का, मूर्धन्य विद्वानों का। लेकिन अब पता नहीं कौन सा जमाना आ गया है साहब, या कौन सी गुट्टी पिला दी गई है, या कौन सी मजबूरी है, राम जाने। अब आते हैं आपके सवाल पर। अभी आपने कहा कि सीजीपी का जो है पका पकाया आंदोलन। सर 16 मई को राहुल जी पहली बार फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सारी जगह पर लाइव आकर पेपर लीक के मसले को उठाते हैं। कौन सी डेट होती है वो? 16 मई। फिर 17 जुलाई को कोटा में वो छात्रों के लिए इसी पेपर लीक के मसले पर एक कार्यक्रम करते हैं, गूंज। और साहब ये सीजीपी का आंदोलन कब से शुरू हुआ? 20 तारीख को, मतलब हमसे कितने दिन बाद, और उनका पका पकाया आंदोलन हम आगे क्रेडिट ले। साहब ये आंदोलन जनता का है, किसी जीपी, सीजीपी, कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी नहीं कह रही थी ना, इसलिए मुझे लगा भाई आपके पुराने सहयोगी थे। हम उसका भी जवाब दे देंगे, आज नहीं है सर जी, तो उसका भी जवाब देंगे। तो दुर्भाग्य यही है सर कि आज जो छात्र निकल कर आ रहे हैं, अभी आपने कहा कि ये क्या छात्र हो सकते हैं? साहब क्या वो पुलिस हो सकता है जो सादी वर्दी में हो, लठ बांजे, लड़कों का सर फोड़ दे, लड़कियों के कपड़े फाड़ डाले? ये क्या वो पुलिस हो सकती है जो सादी वर्दी में घूमे? उनको गुंडा कहा जाए कि आतंकवादी कहा जाए, क्या कहा जाए? ये कौन से नियम के तहत गुंडे जो है लठ बांध रहे थे सादी वर्दी में बिना नेम प्लेट के? जबकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है कि अगर आप ड्यूटी पर रहेंगे तो आपके उस पर नेम प्लेट होगी। आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हो, और फिर आप सवाल खड़ा करोगे छात्रों पर। दुर्भाग्य सर यही है कि हम इस आंदोलन में और तत्परता के साथ होते, लेकिन जो अभी एक वो गोड्डा का सांसद है सर, गोड्डा का सांसद, उसके बारे में, उसके चरित्र के बारे में नाम मिले लीजिए, निशिकांत दुबे है नाम उनका। सर उस पे भ्रष्टाचार के कितने आरोप, उसकी डिग्री का पता नहीं। रिश्तों की बात करेंगे तो सनातन की बात करता है, कौन सी उसकी पत्नी का क्या रिश्ता है पूरा देश जानता है, तो उस पे नहीं जाएंगे। अभी बात आ रही थी कि आप कौन से देश गए थे, तो साहब इस देश से कोई ऐसे चला जाता है, हमारी एजेंसियां, हमारी सरकार भांग खा के सो रही है। अरे भाई आपका राय है, इंटेलिजेंस है, इस देश तो बिना क्या जो है पासपोर्ट के कोई चला जाएगा, बिना वीजा के कोई चला जाएगा? वीजा कौन देता है? यही सरकार इशू करेगी। आपको नहीं पता कहां चले गए। ये जो इस तरीके की बातें करते हैं, ये बात पहले से ये करते, अगर हम उस आंदोलन में जो है सक्रिय सहभागिता दिखाते, हमने इसीलिए दूरी बनाई। और एक बात अभी आई सर जितेंद्र सिंह के बयान की। साहब जितेंद्र सिंह जो बोल दे वो भगवान है, आके सही बोल दिए। वो तो अपने मन की बात बोल रहे हैं। आपको, आपके पास कोई बाइट है? राहुल, या उस समय जो बात हो रही थी, एक आदमी आकर झूठ बोल रहा है सरासर। मतलब हमारा पहले दिन से मांग है कि जो है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, 16 मई से, और हम आज भी उस मांग को कर रहे हैं। जब राहुल जी प्रधानमंत्री आवास पर धरने के लिए जा रहे थे, वो जो स्लोगन शाउटिंग हो रही है उसमें इस्तीफे की बात हो रही है, और फिर कह रहे हैं कि हम अपना स्टैंड चेंज कर लिए। अरे गजब का दोगलापन आपका है, आपका चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। हजारों एग्जाम्पल दे दूंगा जहां पर दोगलापन आप दिखाते हो। कांग्रेस दोगलापन नहीं करती है। अब रही बात कि आपने कहा कि सदन में मल्लिकार्जुन जी ने कहा कि पहले चर्चा हो, तब जो इस्तीफा हो तब चर्चा होगी। और आपने नोटिस कौन से 267 के तहत नोटिस दिया गया था। 19 जुलाई को जो है संजय सिंह ने वो नोटिस राज्यसभा के लिए दिया गया था, सदन शुरू होने के पहले। और अगर सरकार चर्चा करा रही थी सर, चाहती थी, तो ये बताइए संयुक्त एजेंडा बनता है ना सर, चर्चा के किसी भी सत्र के पहले कौन कौन से विषय पर चर्चा होगी, कौन कौन सा विधेयक आएगा। उस चर्चा में ये, उस एजेंडे में ये है क्या कि नीट पेपर लीक पर हम चर्चा करेंगे? और आज आप कह रहे हो कि हम चर्चा के लिए तैयार है, चर्चा के लिए तैयार है। मतलब दुनिया के, पूरे देश के लोगों को आप मूर्ख समझते हो।
कि आप आके जो बोल दोगे वो सब मूर्ख है, सब मान लेगा। अच्छा सर, ठीक मतलब ये मूर्ख ठीक सर। बनाना बंद करिए। और ठीक एक है। सर, एक पॉइंट और था, हाँ, हाँ। पिछले सवाल सारे हम ही से है। हाँ। अब थोड़ा सा अगर अनुमति हो तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ ले साहब। साहब जरा भारतीय जनता पार्टी के साथी ये बताइए कि आप ये कह रहे हो कि पहले भी पेपर लीक हुए थे और आज भी हो रहे हैं, तो सरकार में आपको किस लिए लाया गया था? आप 14 के पहले सवाल उठाते थे, आप आए, आपने बनाया एक एनटीए आपके आरएसएस वो एनजीओ है साहब, और उस एनजीओ में सारे आरएसएस के संघी और भाजपा के एजेंट सारे उस एनजीओ में। बताइए, एनजीओ पेपर कराएगा तो कितना वो पारदर्शिता रखेगा? सर। और एनजीओ दिया जिसको ठेका हो भारतीय जनता पार्टी के नेता की कंपनी है, जो सिक्योरिटी देखती है भारतीय जनता ठीक है पार्टी सर, की आपका कंपनी पॉइंट आ है। गया। अब उनका भी, उनसे जवाब भी ले लेते हैं, लेकिन मैं कुछ चीजें मैं ये बताना चाह रहा था। मुझे लग रहा है कि आप केवल अपने पॉइंट, चलिए ठीक है, मैं पहले पिछले अनंत अमित जी से इन बातों का जवाब ले ले रहा। मैं अनंत अमित जी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, पहले भी ये होता रहा है मुद्दा, पहले भी पेपर लीक होते रहेंगे, लेकिन सरकार अब आपकी है, गवर्नमेंट ऑफ द डे, रिस्पॉन्सिबल आप हैं, तो जिम्मेदारी आपकी है। निश्चित तौर पे निखिल जी, सर्वप्रथम आपको, सभी पैनलिस्ट को और पूरे आपके सभी देखने वाले दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए निखिल जी, पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पे, लोकसभा से लेके सदन से लेके सड़क तक पे, जो मैं उसको नाटक ही कहूंगा, नाटक और नौटंकी चल रही है, ये भारत के लोकतंत्र के लिए कतई भी बर्दाश्त करने वाली नौटंकी नहीं है। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन सभी को करने की आजादी है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर पे हमला करने की एक साजिश रची जा रही थी, और मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं, इस देश के एक्सीडेंटल एलओपी, राजवंशी परंपरा के अरे कुछ बता भी दो, एक्सीडेंटल पीएम के बारे में बता भी दो, सब पूछोगे ही। सुनिए संदीप जी ऐसे ही नहीं, भाई संदीप जी का ऑडियो आउट कर दो, पीसीआर ये नहीं चलेगा। संदीप जी ये नहीं चलेगा, संदीप जी ये नहीं चलेगा। आप हर लाइन पे जवाब तो आप देंगे नहीं, ठीक है? तो दो काम करिए, भाई संदीप जी का ऑडियो आउट कर दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता रहूंगा और वो बोलते रहेंगे बीच में। भाई आपके बारे में कोई नहीं बोला था। अनंत अमित जी बोलिए। के एलओपी श्रीमंत राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से कल आचरण किया है, माननीय राहुल गांधी जी के पिताजी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उनकी दादी जी इस देश की प्रधानमंत्री रहे, उनके परदादा इस देश के प्रधानमंत्री रहे। ये बताइए, ये शोभा देता है लोकतंत्र में कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास पे चले जाते हैं और वहां पे आप लोगों को आह्वान करते हैं कि प्रधानमंत्री जी के आवास पर आइए? ये लोकतंत्र में इस तरह की कोई मर्यादा नहीं है। ये गुंडा नहीं, गुंडाई कर रहे थे राहुल गांधी जी, और ये दोगलापन कह रहे हैं। हमारे बिहार झारखंड में तेगलापन कहा जाता है, ये कांग्रेस का तेगलापन है जो दर्शाया कल सड़क पर। और निखिल जी मैं बताना चाहता हूं, आपने पंजाब की चर्चा की, मैं झारखंड से आता हूं। झारखंड में जेपीएससी के अंदर जिस तरीके से आज जेपीएससी का चेयरमैन इस्तीफा दिया है झारखंड में, और वहां के बच्चे जेपीएससी के कार्यालय को घेरे हुए हैं। जेपीएससी में जो करप्शन हुआ है, जो कांग्रेस और झामुमो की सरकार है झारखंड में। इससे पहले 2021 और 22 में राजस्थान में पेपर लीक होता है। श्रीमती प्रियंका गांधी कहती है ये समस्या तमाम राज्यों के लिए, इस देश के लिए, इस पे गंभीर मुद्दे हैं, इस पे सबको मिलकर काम करना चाहिए। उसके बाद कल माननीय प्रधानमंत्री जी मंगल मिलन के दिन अपने बैठकों में कहते हैं कि इस देश के छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हमारी संवेदना है, और एक एक इस देश का छात्र और युवा के प्रति हमारी सहानुभूति है, और उनकी जिम्मेदारी तय करना यह भी हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस तरह की पुनरावृत्ति पेपर लीक का मामला नहीं हो, इसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाएगी सरकार, और दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी हम संकल्प लेते हैं। और आपके माध्यम से तमाम सांसदों को कहते हैं कि अपने क्षेत्र में जाइए। उन्होंने वकीलों से भी आग्रह किया कि आप अच्छा से पैरवी करिए, जो लोग जेल के अंदर है, सलाखों के अंदर है, वो बाहर नहीं आए, और जो बाहर है वो भी अगर इस तरह के कार्य में शामिल है तो उनको भी सलाखों के पीछे जाना चाहिए। उसके बाद आज श्री राजनाथ सिंह जी ने मीडिया के सामने कहा कि मैं एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते मैं अपने देश के युवाओं से, छात्रों से निवेदन करता हूं कि वो राजनीति में इस तरीके से नहीं आए, और जो लोग उकसाने का कोशिश कर रहे हैं उनके बहकावे में नहीं आए। और तीसरी बात, बार बार ये आज इस देश की सबसे बूढ़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राज्यसभा में कहा, तानाशाही की बात कही। तो निखिल जी आज मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस के मित्र को, आज 22 जुलाई 2026 है। 22 जुलाई 1975 को इसी देश में तमाम पत्रकारों के ऊपर
इमरजेंसी लगाने का काम कांग्रेस ने किया था। और आज परसों जिस तरीके से जंतर मंतर पे कार्यक्रम हुआ, उसके बाद कल के सारे अखबार में 4-4 पेज के अखबार में छपा हुआ था जो भी दिल्ली में घटनाएं घटी, ये हमारी सरकार है। हमने तो कोई प्रेस के ऊपर कोई इस तरह की प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन आपकी सरकार ने आज ही के दिन लगभग हजारों लोग इस देश में मारे गए थे 1975 में, कहीं कोई खबर नहीं छपी थी। ये कांग्रेस का चाल और चरित्र बताता है। कांग्रेस को अंदर अपने झांकने की जरूरत है। दूसरा, संजीव जी, आप किसी व्यक्ति के ऊपर निजी हमला मत करिए। यदि हम निजी हमला पर आ गए तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक आनंद जी, ठीक आनंद जी। संदीप जी आ रहे हैं आपके पास, संदीप जी आ रहे हैं। एक बात एक और पॉइंट है, मैं उसको रेज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि विनोद जी एक चीज को बहुत संक्षेप में लेकर आइएगा। केजरीवाल और उद्धव ठाकरे की भी अलग मीटिंग हुई है। केजरीवाल जी और उनकी पार्टी वो पूरे तौर पर उन्होंने कांग्रेस पर जिस तरह से हमला बोला, उन्होंने तो कांग्रेस और बीजेपी को कह दिया वो एक है। ये किस तरह की सियासत चल रही है? निखिल, पहले आपके सवाल पे आए उससे पहले मैं एक बार संदीप जी ने बहुत शानदार तरीके से अपने बात रखी है। मैं सीधे उनको सवाल करता हूं, क्या ये कांग्रेस का नीट के जो पेपर लीक के मामले में जिस तरह का प्रदर्शन और जिस तरह का रवैया है, और कल राहुल गांधी का जो सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर के आवास के सामने में धरना देने का, क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट जानती है या कांग्रेस पार्टी सीरियस भी है इस इशू को लेके? मैं आपके सामने में सवाल करता हूं, जो इसलिए कर रहा हूं कि आज आपके पार्टी के अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे अगर ये कहते हैं कि पहले इस्तीफा इसके बाद कोई चर्चा, तो अब सवाल ये है कि आपके रीजन में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की बेटी के लिए पेपर लीक, क्या जरा ग्राफिक्स दिखाना, मैं इसवी और सन भी उनको बता देता हूं जी, कि उसमें जो पेपर लीक हुआ था, क्या आपने चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा मांगा था? क्या आपके समय में कांग्रेस की जो पेपर लीक की लीगेसी है, आप बताइए कि उस रीजन में 68 पेपर लीक है। अगर मैं 1962 से जोड़े और 2007-8 तक बताए तो 67। कितनी बार आपके यहाँ के मिनिस्टर से रिजनेशन मांगा गया और रिजाइन किया है, और कितने बार आप इसके लिए सीधे प्राइम मिनिस्टर से लेके, और खुद नरसिंह राव के समय में यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन ये लीक हुए थे। खुद नरसिंह राव के समय में स्टाफ सिलेक्शन का ये एग्जाम नीति हुए, जो हम लोगों ने देखा है उस समय में ये पेपर लीक का। आपने कितनी बार आपने सुना कि विपक्ष ने नरसिंह राव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया? कितनी बार आपने सुना कि देश के जो शिक्षा मंत्री हैं उसको इस पेपर लीक के बारे में उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया? ये आज के दौर में ऐसा क्या बदल गया कि 2014 के बारे में एनटीए का एग्जाम हो या कोई छोटा मोटा एग्जाम हो, हर बात के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार होता है। हर बात के लिए आप सीधे प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगते हैं। अरे भाई, 68 पेपर लीक का मैं आपको हवाला दे रहा हूं। मैं कहे तो मैं एक ग्राफिक्स आपको चला के दिखा दूं कि अगर ये व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था बच्चों के लिए है, उन मासूम बच्चों के लिए है जिनके माता पिता इतने खर्च करके इस बात की तैयारी करते हैं, उनके लिए आपकी सरकार में क्या हुआ? और आज आप अगर प्रतिपक्ष में हैं तो इस सरकार को इस बात के लिए कितनी मदद कर रहे हैं, कौन सी सलाह दे रहे हैं कि ऐसा लीक कभी नहीं हो? दरअसल वही प्रश्न मैं बार बार उठा रहा हूं संदीप जी, कब सार्थक चर्चा होगी और कब थोड़ा राजनीति से मैं समझ रहा हूं आपके अगर पार्टी का लाइन है, आप टो कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर आप बीजेपी के ऊपर हमला करेंगे संदीप जी, लेकिन मैं जो मूल प्रश्न उठा रहा हूं कि आपके भी घर के बच्चे हैं, हमारे भी घर के बच्चे हैं, कहीं के भी, वो सबके हैं, तो ये कब तक जारी रहेगा? 1968 से अब तक नहीं रुका, क्यों नहीं पक्ष विपक्ष सारे लोग बैठकर एक बार करते हैं कि भाई इसको फुल एंड फाइनल करिए, इसको खत्म करिए, कुछ करिए, मेरे भी सलाह लीजिए और अपनी भी सलाह बताइए। निखिल जी देखिए, फिर मैं यही कहूंगा कि देश का दुर्भाग्य यही है कि आप जो है 65 साल का इतिहास खोजकर निकाल के लेके आते हैं, जिसमें जो रद्द 91 में जो है बाबरी मस्जिद और इन सारी वजहों से जो पेपर रद्द हुए, उसको भी आप पेपर लीक में जोड़ दिए। नरसिम्हा राव के समय में उस वजह से 1991 में उसकी वजह से पेपर लीक को नहीं जोड़ा। अब आप चाहते हैं कि मैं 68 घटनाएं बैठ के पढ़ूं? आप इस बात को मतलब मान नहीं रहे? नहीं, एक सेकंड सुनिए सर, आप मानने को राजी नहीं कि इसके पहले पेपर लीक हुआ है? अरे सर, हम जिम्मेदार लोग हैं सर, फिर क्यों उस बात को इशू उठा रहे हैं? चलिए बोलिए। अरे नहीं, मैं बात क्यों कह रहा हूँ, बात आप समझिए, ये बात मैं कह क्यों रहा हूँ, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, ये बात मैं कह क्यों रहा हूँ। ठीक, आपने उन सारे आधारों पर 65 साल में 68 परीक्षाएं गिना दी, लेकिन 12 साल में 152 पेपर आउट हुए, उस पर आप बात नहीं करेंगे। ठीक, उसका लिस्ट ही नहीं मिलेगा।
अरे सर मिलेगी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये समस्या और गंभीर होती जा रही है। अरे संदीप जी इसी बात को तो मैं कह रहा हूँ, संदीप जी इस बात को आप फिर गलत ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक से सुनिए तो मैं कह रहा हूँ संदीप जी, अरे संदीप जी अब आप फिर आप देखिए, मैं कह रहा हूँ आप ही की बात मैं कह रहा हूँ, आप उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 1 से शुरू हुआ था, 1 से शुरू हुआ था, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, वो बढ़ता गया, अब वॉल्यूम और बढ़ गया है। अब अगर आगे आप भी सरकार में आएंगे और कोई काम नहीं हुआ तो ये वॉल्यूम और बढ़ता जाएगा। अभी तो आपके बच्चों का होगा, फिर नाती पोते भी वही झेलेंगे। मैं वो कह रहा हूँ सर, हम सोल्यूशन की बात आप कर रहे हैं, हम सोल्यूशन की ही बात पे आ रहे हैं। पहली बात तो आपको समस्या को समस्या मानना पड़ेगा, सोल्यूशन का पहला रास्ता है। आज सरकार उस सोल्यूशन को, उस दिक्कत को दिक्कत ही नहीं मानती, वो सिर्फ इस बात का कंपैरिजन करती है कि वो उस समय तो ऐसे हो रहा था, अब हो रहा है तो ठीक है भाई, मतलब सोल्यूशन की तरफ आपको देखना ही नहीं है। रही बात, आपको सत्ता इसीलिए जो है दी इस देश की जनता ने, और अभी बात आ रही कि मोदी जी को आप क्यों दोषी कर रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश में मेडिकल का एग्जाम होता था CPMT, उसको सेंट्रलाइज किसने किया? सरकार ने किया। बहुत सारे 80% एग्जाम आपने सेंट्रलाइज कर दी जो राज्य सरकारें लेती थी, और फिर कह रहे हो कि आप जो शिक्षा का विषय राज्यों के अधिकार में सम्मिलित है, तो साहब फिर मूर्ख बना, तो सेंट्रलाइज तो आप किए ना, तो सवाल तो मोदी जी से पूछा जाएगा। मोदी जी ने NTA बनाया, मोदी जी ने जो है नीट बनाया, जल्दी से जवाब ले लेते हैं, बनाया, ठीक, बहुत जल्दी से जवाब ले लेते हैं, बनाया, ठीक, तो ये जो सेंट्रलाइज आप लेके आ रहे हो, गुरुदेव पॉइंट आ गया आपका, सवाल ना हो तो मूर्ख बनाना हो गया ना। त्रिपाठी जी आ गया पॉइंट आपका, मैं समझ गया। बीजेपी से इसका जवाब ले लेते हैं। अनंत अमित जी ये कह रहे हैं कि भाई समस्या को आप लोग समस्या मान ही नहीं रहे हैं और इस वजह से ये चीजें हो रही हैं। देखिए निखिल जी, जिस दिन ये घटना घटी उसके बाद सरकार ने हाथ पे हाथ रख के धरने का काम नहीं किया। इस देश 2024 में मोदी जी 9 फरवरी का सदन में वायुसेना को लगाया गया, सेना के माध्यम से नीट का पुनः एग्जाम कराया जाता, और नीट का एग्जाम इतना नीट एंड क्लीन कराया गया कि आज विद्यार्थी नीट का एग्जाम भी हो गया, परिणाम भी आ गए, लोग एडमिशन लेने के लिए गए भी। सरकार ने माना कि ये कहीं ना कहीं एक समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए सरकार बार बार कह रही है, सरकार के मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये समस्या थी, इस समस्या के समाधान भाई इस बीच में 3 पेपर आउट हो गए। मैं ठीक है सर, ठीक है सर, आप लोग का पॉइंट आ गया। मैं जानता हूं कि सर आप लोग दोनों लोग केवल अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, केवल राजनीति हो रही है। मैं राजेश राज, मेरे पास बहुत कम समय है, राजेश राज समय बल्कि खत्म हो चुका है, फिर भी मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जो हमारा मूल प्रश्न है उस पर हम वापस लौट कर आते हैं, आपसे जवाब चाहेंगे और बहुत संक्षेप में चाहेंगे कि जनता आखिर इसको किस तरह से देखती है। क्योंकि बात यह हो रही है कि दशकों से यह पेपर लीक हो रहा है और आज भी हो रहा है। जैसे नक्सलवाद से निपटा गया, जैसे आतंकवाद से निपटा जा रहा है, वैसे ही इस समस्या से निपटने के लिए जरूरत है। जनता का क्या रुख है इस पर? क्योंकि सिर्फ इसमें पॉलिटिकल एंगल मत खोजिए। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या इस तरह की बातें नहीं सामने आ रही कि भाई सबको मिलकर के अब इस पर काम करना होगा? प्राइम मिनिस्टर ने कल मंगल मिलन की बैठक में यही बात कहा था कि यह पेपर लीक की समस्या सिर्फ राष्ट्रीय समस्या नहीं है, बल्कि यह अनेक राज्यों में इस तरह की समस्याएं हमेशा से होती रही हैं। तो सेंटर और जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर इसको कहीं ना कहीं अंकुश करने की कवायद कर सकते हैं। रही बात जनता की, तो जनता के मन में कहीं ना कहीं ये इस बात को लेकर असंतोष की भावना जरूर है कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और सरकार भी कह रही है कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, विपक्ष भी कर रही है कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो आखिर सदन के भीतर इस पर अगर चर्चा हो जाती तो इस अन्याय की जड़ में कौन है, इसके तह तक पहुंचने में मदद मिलती। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब मंथन होता सदन के भीतर तो अमृत जरूर निकलता। लिहाजा सत्ता और विपक्ष दोनों को मिलकर इस मुद्दे पर ठोस निराकरण निकालने की जरूरत है, और सदन के भीतर चर्चा जरूर होनी चाहिए। क्योंकि विपक्ष अगर चर्चा की बात पहले से कहता रहा है तो सत्ता अगर तैयार है तो अब चर्चा होनी चाहिए, और उन कारणों का पता जरूर लगाना चाहिए कि आखिर किन वजहों से। बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव डिबेट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात आपका राजेश, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कंस्ट्रक्टिव डिबेट होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होना चाहिए। अमृत से मंथन करने की जो बात आप कह रहे हैं वो निश्चित तौर पर होना चाहिए। मैं अपने प्रोड्यूसर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो तस्वीरें अभी आप दिखा रहे थे, मैं अपने सभी मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, और लेकिन लास्ट में जरूर बात एक कहूंगा जो संदीप त्रिपाठी जी ने कहा कि क्या ये छात्र हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इनमें छात्रों के साथ कुछ लोग घुस आए हैं, चाहे वो राजनीतिक उनका मोटिव हो या कोई भी मोटिव हो। कोई छात्र
इस तरह से मारपीट नहीं कर सकता। जो तस्वीरें मैं भी आपको दोबारा एक बार चलवा कर दिखा दे रहा हूं अपने दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए, पूरे टाइम तक हम उसको चलाते रहें। हम एक बार फिर से अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सारी विंडोज हटा के वो एक बार वीडियोज चला दें और इसको देख लें कि ये क्या केवल छात्र हो सकते हैं या छात्रों के भेष में कुछ लोग ऐसे घुस आए हैं इसमें जो चेहरे पर मास्क लगाकर पीटते पीटते किसी सिपाही को, दिल्ली पुलिस के किसी बीएसएफ के जवान को बेदम कर सकते हैं। वो अश्लील संकेत दे रहे हैं जो वहां पर महिला रिपोर्टर्स हैं। ये छात्र नहीं हो सकते, ये नीट की परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग सिर्फ नहीं हो सकते। ये बात एडमिट करनी पड़ेगी कि कुछ लोग जरूर इसमें जो छात्र थे, मासूम थे पहले दिन जो आए थे, और वो इसमें मैं ये कहूंगा कि वो उनके कुचक्र में फंस गए, या ये कहा जाएगा कि उनके साथ में कुछ ये जो ब्लैक शीप जिनकी बात कही जा रही है वो लोग इसमें शामिल हो गए। आखिर कौन लोग हैं, ये दर्शक भी इसको देख रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी, आप भी गौर से इसको देखिए और इस बात को मानिए कि उसमें कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनका मोटिव बहुत साफ नहीं है। तो बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां रुकेंगे।